तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखिए, आज हम आपके लिए भौतिक विज्ञान 2022 का क्लास 12 का हम लेके आए हैं। हम आज का मॉडल पेपर यानी कि 2002 जो 22 में पेपर हुआ था उसी का हम मॉडल पेपर लेके हैं। अगर आपने क्लास 12 में और आपने हिंदी का मॉडल पेपर नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और भी आगे जो सब्जेक्ट है उसकी वीडियो पाने के लिए यानी कि उसका मॉडल पेपर पाने के लिए 2022 का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आपको यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, 70 नंबर का पूर्णांक रहता है। आपको यहाँ पे पता है, यहाँ पे पेपर कोड भी देख लीजिए, अगर आपको लगे फर्जी है तो ये आप यहाँ पे मिला सकते हैं किसी दूसरे से। देखिए, यहाँ आपका ज़्यादा टाइम नहीं लॉस करेंगे। अब आपको यहाँ पे देखिए क्या है, सेक्शन ए में आपको मिलता है यानी कि खंड आ में मिलता है। आपको 5 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और एक एक नंबर का मिलेंगे। और यहाँ पे आप ऐसे बहुविकल्पी क्या कहते हैं, सिर्फ आप सावधानी से पूरा देखते चलिए। क्या पता है कि आपका जो 2023 में जो बोर्ड पेपर हो वो कहीं से वो इसी में से ना आ जाए, इस तो आप इसे ज़रूर देखते हुए चलिएगा। यानी कि देखिए, आपको 1 2 3 4 5 आपका क्या कहते हैं मॉडल पेपर मिलेगा, यानी कि मॉडल पेपर में 5 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जो आपका 1 नंबर का होता है। उसके बाद देखिए दूसरे में चलेंगे। अगर हम आपको इसे पूरा आंसर बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आप आंसर नहीं बता रहे हैं आपका। यानी कि एक और मिलता है इस तरफ जो हो जाता है 6, यानी कि आपको 6 नंबर आपको यहाँ से क्या कहते हैं मिल जाए। अगर आप 6 नंबर सही करते हैं तो आपको 1% यहाँ से आपको मिल जाता है। उसके बाद इसी का 2022 है दोस्तों, इसी का इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर भी आने लगा है। अगर आप हिंदी नहीं समझ पाते तो आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, अगर आप इंग्लिश नहीं समझ पाते तो आप हिंदी में समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए खंड बा है। खंड बा में आपको क्या कहते हैं एक एक नंबर लिखना रहता है, में आएगा ये प्रश्न, लेकिन आपको 1 या 2 लाइन में इसका आंसर आपको लिखना रहता है। प्रकाश का वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्घ्य से क्या तात्पर्य है? हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम में कौन सी श्रेणी परावैज्ञानिक क्रम में होती है? एक हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। एक तार को जो दोगुनी लंबाई कर देते हैं तो तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यही आपको लिखना रहेगा। आपको 1 या 2 लाइन में इसका आंसर दे देना है। उसके बाद 5वां है, ये छोटे छोटे सवाल है, आप इसे यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद 6वां है, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां। आपको यहाँ पे देखिए 1 नंबर मिलेगा तो आपको केवल 2 लाइन लिखना है और आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। ये नहीं कि आप बोलते हैं रदरफोर्ड के परमाणु के मुख्य कमी बताए तो आप पूरा लिखते हुए चले जाइए, तो इससे आपको टाइम लॉस होगा और क्या कहते हैं आपको केवल छोटा सा ही नंबर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 3 का क्या है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के में से के प्रकाश की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप लगा लीजिएगा और आप ये जरूर पढ़ के जाइएगा। ये बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, लगभग हमेशा आता है। और इसके क्या है, बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर वैद्युत रोधी तथा अर्धचालक में अंतर बताइए। आपको यहाँ पे 2 अंतर यानी 2 नंबर के है तो आपको यहाँ पे 4 अंतर आपको यह क्या कहते हैं आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। और ये हो गई आपकी सवाल। उसके बाद चौथा है दोस्तों, परावर्तित दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख कीजिए। आपको नाम किरण आप है कि जो आपको परावर्तित होता है या एक किरण आती है ऐसे ऐसे रहता है, एक किरण आती है निकल जाती है, ऐसे आपको केवल चित्र बना के छोड़ देना और आपको उसके बारे में कुछ हिंदी में नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें केवल किरण आरेख खींचने को ही बोला है। उसके बाद देखिए 3 हो गया। अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं ताकि आपकी वीडियो लंबी ना और आप आसानी से पूरा मॉडल पेपर एक ही वीडियो में देख सके। चौथा है, व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है? किरचॉफ के नियम की सहायता से इसे प्राप्त कीजिए। यहाँ पे देखिए ये क्या नंबर का है दोस्तों, ये भी आपको क्या है यहाँ पे 3 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। और आपको बता दें ये भी क्या कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है आपका ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर देख के जाइएगा। अगर आप 2023 का बोर्ड पेपर देखने जा रहे हो तो ये आपको क्या कहते हैं सवाल आ जाता है। सवाल में आपको यहाँ पे आपको एक चित्र दिया रहेगा, उसी में आपको क्या कहते हैं आपको सवाल इसी में आधार पे आपको सवाल की व्याख्या करनी है, यानी कि आपको सवाल लगाना है। और यह क्या है, खंडगा है, परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकरण क्रिया समझाइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे बहुत बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, मैं उसी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। ये नहीं कि सब क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन इसमें नए भी आ गए 2022 में। उसके बाद खंड खा में देखिए, खंड खा में एम्पियर के परपति नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल यहीं तक है क्योंकि ये आपको क्या कहते हैं कभी कभी 1 नंबर में पूछ देता है कि एम्पियर का परपति नियम क्या है लिखिए। आपको यहाँ पे 1 नंबर में उठा के दे सकता है, लेकिन ये आपको क्या कहते हैं सवाल भी दे दिया है क्योंकि इसमें क्या कहते हैं आपको 3 नंबर में दिया है। उसके बाद 5वां है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। उसके बाद सवाल दे दिया है, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि आप जाके आसानी से लगा सकें वहाँ पे, अगर मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन आ जाता है तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंग्लिश का ट्रांसलेट आ गया है उसी का। उसके बाद
ये कौन से प्रश्न 5 का है। 3 नंबर में दोस्तों आता है कि इसमें आपको देखिए कुछ ज़्यादा सवाल देखने को मिलेंगे। इसमें आपको फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल बहुत देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या है, 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल अवतल लेंस के अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। 1.6 अपवर्तनांक वाले में लेंस को डुबाने पर इसकी फोकस दूरता प्रकृति क्या होगी। 3 नंबर प्रकाश का विवर्तन क्या है। झर्री की सहायता से आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं ज़्यादा वीडियो रही लंबी बनाना चाहता हूँ क्योंकि आप आसानी से देख सकते नहीं तो आपका भी टाइम लॉस होगा। उसके बाद ये अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। मुक्त इलेक्ट्रॉन में जब अनुगमन वेग ट्रांसफर होते हैं, चलते हैं, तो उसमें चालक में अनुगमन वेग क्या कहते हैं, जो प्रवाहित धारा होती है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है उसको लिखना, और उसका जो सूत्र निकल के आता है न्यूमेरिकल करने के बाद वही आपको सूत्र भी लिख देना है। बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए कि परमाणु की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या का मुख्य वर्ग क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। इसी में से आपको क्या कहते हैं परिभाषा के लिखनी है। उसके बाद ट्रांसलेटर आ जाता है उसी का। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 नंबर में आप यहाँ पे देखिए आपको 5-5 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। 5-5 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो 2 क्वेश्चन रहेगा, आपको केवल एक ही करना है। एक में आपको क्या कहते हैं न्यूमेरिकल दिया रहेगा, एक में न्यूमेरिकल क्या और परिभाषा दोनों दिया रहेगा। तो ये छठवां हो गया और छठवां का ट्रांसलेटर ये हो गया। उसके बाद 7वें में देखिए क्या है, अनंत लंबाई के 2 समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले सूत्र स्थापित करना है। उसके बाद 1 एम्पीयर की जो वैद्युत धारा की परिभाषा होती है उसको आपको लिखना रहता है। ये हो गया। और अथवा में ये क्वेश्चन अथवा का दिया, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं देते यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये अथवा भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे इसी का अथवा भी लिखिएगा। आपको जो समझ में आए वही लिखिएगा, नहीं कि जो समझ में कहने के मतलब जो आपको अच्छे से पता हो। तो 7वां इंग्लिश में हो गया। उसके बाद देखिए 8वां में क्या कहता है, 5 नंबर का आता है आपको। इसमें न्यूमेरिकल मैंने बोला ना, एक न्यूमेरिकल रहेगा, उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन रहेगा उसमें कुछ परिभाषा है कुछ न्यूमेरिकल दोनों रहेंगे। यानी कि आपको 2 नंबर क्या कहते हैं परिभाषा मिलता है और 3 नंबर आपको न्यूमेरिकल पे मिलता है। यानी कि आपको इसमें से एक ही करना है, ये आपको दोनों नहीं करना है क्योंकि अथवा में दिया रहेगा। 9वां है स्थिर वैद्युतिकी का गॉस नियम क्या है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको हर साल पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर से ज़रूर ट्राई करके आना है। हो गया एक बिंदु आवेशकरण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई। यानी कि आपको 2 दिया रहेगा, आपको एक ही लिखना होगा। अगर आप नहीं समझो ना समझ में कमेंट कर दीजिएगा। और भी क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो की यानी कि नेक्स्ट सिलेबस यानी कि नेक्स्ट जो मॉडल पेपर है आपको उसका बोर्ड एग्जाम देने से पहले अगर आप पेपर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी पे क्या कहते हैं अपना बोर्ड एग्जाम का जो मॉडल पेपर निकलता है मैं इसी यहीं पर डाल देता हूँ, ताकि आप क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो आसानी से एग्जामिनेशन में जाके अच्छे से नंबर पा सके। और जो भी कन्फ्यूजन है कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।